निर्जला तो मुझे इतना डर लगता था, बाप रे, पानी के बिना कैसे रह सकते हैं। नॉर्मल एकादशी जो है इसमें तो आप खा सकते हो, लेकिन पानी के बिना मुझे 1 घंटा भी मुझे पता चल जाए मेरे पास वाटर नहीं है तो मैं नहीं रह सकती हूँ। मैंने इसके पहले 2 बार निर्जला अटेम्प्ट करी, पर 4-5 बजे 6 बजे तक 16 माला भी अभी कुछ दिन महाराज से मिला, उसके बाद शुरू करा करना। और 64 माला में जिंदगी में सोचा नहीं था कि होता भी है पॉसिबल। एकादशी तो मैं करती थी, लेकिन कभी नाइट जागरण कभी नहीं किया मैंने। ऐसा हमने कभी पहले करा नहीं जागरण। तो ये भी एक बड़ा सरप्राइज था कि जगना पड़ेगा। अरे भाई, हम तो सो जाते थे, 7-8 घंटे सो लिए, अपना काम हो गया। मुझे लग रहा था मैं जा तो रही हूँ, मैं रख पाऊंगी नहीं रख पाऊंगी। कोई ये सोच भी नहीं सकता इतनी बड़ी तपस्या 700 लोगों को करवाई जा सकती है। इट वाज रियली अमेजिंग अमेजिंग। जो गंगा जी के किनारे वो चैंटिंग करवा रहे थे, वो एहसास मैं आपको शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। महाराज ने लेक्चर से हमारा भाव बनाया कि हम कहाँ जा रहे हैं, कितनी पवित्र स्थली है, किस पवित्र दिन के लिए हम जा रहे हैं, पूरा हमारा इंटेंशन बनाया। चैंटिंग पे फोकस करवाया, इम्पोर्टेंस बताई, दिन की धाम की इम्पोर्टेंस बताई, गंगा मैया कैसे कितनी पवित्र पावनी है उनकी इम्पोर्टेंस हमें बताई। तो मुझे ऐसा लगा कि पहली बार मैंने निर्जल एकादशी रखी और उसको समझ के रखा, भक्तों के साथ रखा, धाम में रखा। माला करने के लिए हम लाइक गंगा के तट पर थे। वो मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट माला थी जब मैंने, क्योंकि जो गंगा मैया की जो लाइक वेव्स थी और जो पानी की जो आवाज़ें थी, इतना अच्छा लग रहा था। निर्जला इतना आसान हो जाता है, आप जैसे स्नान करते हैं और महाराज ने खुली छूट दे रखी थी कि 2 बार 3 बार हम स्नान कर सकते हैं, तो उस समय सब लोग बच्चा बन जाते हैं। आप उस दृश्य देखेंगे ना, जब गंगा में ऐसे लोग छलांग लगा रहे हैं, भक्त जपा करते समय एकदम बहुत सीरियस डिवोटी, बट वहाँ सबका बचपना खुल के निकल के आता है। The best thing was गंगा आरती एंड गंगा स्नान। 3 बार स्नान और लगता ही नहीं कि हमने निर्जला किया है। गंगा स्तोत्रम महाराज ने गाया, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट ecstatic parts of Mara. हम कहीं भी रहे ना, हम निर्जला कर ही नहीं पाएंगे, और कर भी लिया रात्रि जागरण तो बहुत मुश्किल है। और रात में हमें नींद ना आ जाए, इसलिए बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। इस नाइट जागरण में हमें मतलब एहसास ही नहीं हुआ कि नींद नाम की कोई चीज़ भी होती है। और महाराज जी के लेक्चर्स प्लस इतना सुंदर यहाँ पे जो प्ले किया गया। मैं देख रही थी बच्चे छोटे छोटे, वो लोग भी भूखे प्यासे रह करके भी वो इतना एनर्जी है कि वो कीर्तन भी करवा रहे हैं, वो स्किट भी कर रहे हैं, सब कुछ परफॉर्म कर रहे हैं। कि जैसे जैसे आप बोर होते जाएंगे या जैसे जैसे आपको भूख बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे और एक्साइटेड प्रोग्राम आ रहे थे।
ऐसा सोचा नहीं था कि ये टाइम आ जाएगा, 5:22 का टाइम इतनी जल्दी आ जाएगा। तो और बहुत ही अच्छा पारण रहा। नींबू पानी और गुड़ का शरबत और जो है रसना वगैरह, पानी वगैरह का बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। पारण से पहले भी मुझे ये लग रहा था कि अभी और लंबा चले ये व्रत। स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक महाराज कि उन्होंने इतना हमको अपॉर्चुनिटी दी, हम यहाँ पे आए और इतना समय दिया अपना। आई वाज थिंकिंग कि हो सकता है मतलब महाराज इतने टाइम अवेलेबल नहीं होंगे, मतलब ही वाज देयर पूरे मतलब 25+ आवर्स ही वाज विद अस एंड ही इवन डांस्ड ऑन कीर्तन ताकि हम लोग इंस्पायर हो और हम लोग में एनर्जी आए। जो मैं कभी सोच नहीं सकती थी। मेरी चैंटिंग महाराज जी ने 64 बोली थी और महाराज जी की ही कृपा से मेरी चैंटिंग 125 हो गई थी उसके पहले। मुझे मल्टीपल डिजीज़ हैं और बिना मेडिसिन के मैं रह नहीं सकती और मैंने निर्जला करा, 25 घंटे फास्टिंग करी और 96 माला करी। गुरु महाराज के सानिध्य से हुआ है, वरना घर पे मैं नहीं रख पाती। 3 बजे से लेके और सुबह के 7 बजे तक मैंने बेड पे लेट के भी नहीं देखा और पूरी रात जागरण के साथ कर पाई, जो मेरी ये पहली एकादशी रही। लेकिन मैंने महाराज को देख के आज मेरे को यकीन नहीं हुआ कि महाराज, मैं अपने आप में आर्मी में हूँ और मुझे लगता था कि मैं बहुत फिट हूँ, लेकिन मैं होते हुए भी मेरे को मतलब 2 घंटे यहाँ पे बैठना मुश्किल हो रहा था। लेकिन महाराज इस आयु में इतना हमारे लिए करते हैं, कौन इस दुनिया में करेगा, मुझे यकीन नहीं होता है। गुरु महाराज के संग में रह के मैंने ये निर्जला व्रत पूर्ण किया और 108 राउंड भी कर पाई। मैं फर्स्ट टाइम मैंने किए और डेफिनेटली हम लोग जो भी अगर कुछ तब कर पाए या साधना कर पाए तो उसका श्रेय आप लोगों को जाता है। हमारा एक बच्चे की तरह ख्याल रखा गया कि हमें जो जो बोला गया था, महाराज 27 आवर्स कॉन्टिन्यूसली हमारे साथ रहे। Being an event manager, I was observing very small things. मैं रह चुका हूँ ऑलरेडी कुछ टीम्स का हिस्सा, तो मैंने देखा है वहाँ पे, लेकिन मैंने कहीं भी कोई भी आपस में क्लैशेस, किसी को जोर से बोलते हुए, एंग्जाइटी, मतलब दे वर सो सरेंडर टू सेवा। इसके बारे में मतलब कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। डिलीशियस प्रसाद था। एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो यहाँ तो सब होस्ट हैं हम लोग, गेस्ट तो कोई है ही नहीं। सो महाराज एक्चुअली में हमारे गेस्ट हैं। वो भी कोई अपने शहर में नहीं, हरिद्वार जैसी जगह में आकर के इतने भक्तों को करना, किसी भक्त को कोई चीज़ की कमी नहीं महसूस हुई। यानी मैं आई हैव नो वर्ड्स, मेरे पास शब्द नहीं है कि ये क्या बताऊँ मैं। मेरे लाइफ का द मोस्ट स्पिरिचुअल मर्सीफुल इवेंट है ये। और इतना पक्का है, अगर आप एक बार आ गए गलती से भी, आप दूसरी बार फिर आपको किसी को पूछना नहीं पड़ेगा, आप खुद ढूंढोगे कि कब है निर्जला क्या। क्योंकि ये जो है ना, आप एक जिंदगी जी के जाते हो। 2-3 दिन ऐसा लगता है ना कि आप एक अलग दुनिया में हैं। इतना प्राकृतिक सुंदर वातावरण हरिद्वार का। भगवान करे मैं हर साल महाराज के संग के लिए आ पाऊँ और महाराज हमारे बहुत स्वस्थ रहे कि ये लंबा चले। मैं सच्ची में प्रे करूँगी कि मैं दूसरी बार भी आऊँ, कि मैं हर साल यहाँ आ सकूँ। I want everyone to join the camp. The relationship that you cherish here and the feeling that you get of belongingness. एक ट्रायल इस कैंप को दें जिससे कि आप समझ सकें कि यहाँ पे आना और घर में अकेले बैठ के अपने घर में भक्ति करने में कितना अंतर है। बिकॉज जब आप सबके साथ होते हो तो आप सबसे इंस्पायर होते हो एंड इट रियली हेल्प्स अ लॉट, और वो उसको और मीनिंगफुल बनाता है। अब जब तक ये तन में प्राण है तब तक मैं निर्जला करूँगी। ये तो मैं आज महाराज के इससे हृदय से मैंने वो छीना है कि ये मैं जब तक तन में प्राण है तब तक मैं ये निर्जला रखूँगी।